चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। तीसरे दिन इंग्लैंड ने एक पारी 54 रनों से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे हुई टीम इंडिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 367 रन, दूसरी पारी में 161 रन पर ढेर हुए धोनी के धुरंधर। दूसरी पारी में 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकी टीम इंडिया। 43 ओवर में हुई ऑल आउट। अश्विन ने नाबाद 46 रन बनाए। इंग्लैंड के स्पिनर मोइन अली ने 39 रन देकर टीम इंडिया के 4 विकेट झटके। एंडरसन जॉर्डन को 2-2 विकेट मिले। इस गेंदबाज ब्रॉड को मिला मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में झटके थे टीम इंडिया के 6 विकेट। टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद कप्तान धोनी का विवादित बयान। कहा, अच्छा हुआ 3 दिन में खत्म हुआ मैच, 2 दिन आराम को मिलेंगे। धोनी के बयान के दिग्गजों ने की आलोचना। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा, धोनी का बयान बचकाना। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार के बाद धोनी की कप्तानी पर उठे सवाल। पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने कहा, टेस्ट कप्तान नहीं हैं धोनी। ओवल में 15 अगस्त से होगा सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच। टीम इंडिया के पास सीरीज बराबरी करने का मौका है। ज्वालागुट्टा दीपिका पल्लिकल पीवी सिंधु को मोदी सरकार से मांग। कहा, स्पष्ट और पारदर्शी हो भारत की खेल नीति। राष्ट्रमंडल खेल से लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वालागुट्टा ने आज तक से बातचीत में बयां किया अपना दर्द। कहा, महज आधी कमाई लेकर लौटे। ज्वालागुट्टा ने सचिन से की फरियाद। कहा, संसद जाकर बेहतर खेल नीति बनाने में करें मदद। बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु बोली, जीतने पर होती है पुरस्कारों की घोषणा, लेकिन फौरन किया जाए नकद भुगतान। स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल बोली, खेल के लिए अपनी जेब से करना पड़ा खर्च। कहा, पैसे वापसी के लिए बेहद लंबी प्रक्रिया। देश आज मना रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं राखी, लेती हैं सुरक्षा का वचन। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी को बांधी राखी। गुजरात महिला मोर्चे की तरफ से लाई गईं 2 लाख राखियां। 42 साल से शहीद भाई के स्मारक राखी पर राखी बांध रही हैं जालंधर की अमृतपाल कौर। 71 की जंग में शहीद हो गए थे भाई कंवलजीत सिंह। कंवलजीत पठानकोट के सिंबल पोस्ट पर राखी बांधने जाती हैं। बीएसएफ के जवानों को हर साल रहता है इंतजार। कंवलजीत ने कहा, भाई की याद में बांधती हूं राखी, लेकिन सभी सैनिक भाइयों को राखी बांधने का है जज्बा। मादी दे हर साल रखड़ी बन्नण आउंदी आ। उस वेले मैं बहुत छोटी सी, मेरी उम्र उस वेले 8 साल की सी ਜਦੋਂ इस पोस्ट शहीद होए ने। उस कद सन 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ मैं इस पोस्ट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ हर साल रखड़ी बन। राखी से कुछ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भावुक हुई स्मृति ईरानी। अमेठी में छोटी बहन के आने पर इंडिया टुडे विमेन समिट में जताया आभार। मोदी के छोटी बहन कहने पर स्मृति ने जताया सुखद आश्चर्य। कहा, मोदी जी समझते हैं रिश्तों की अहमियत। If you have looked at the journey of Narendra Modi, I think everybody was very celebratory of the fact that I became a minister. The high point in my life was when he called me Choti Behan. दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर उमड़ी भीड़। रक्षाबंधन के लिए घर जाने की बेताबी। बसों की छतों पर सवार हुए यात्री। जोधपुर के प्रताप नगर की 3 बहनों ने पीएम मोदी के लिए भेजी अनोखी राखी। राखी की लंबाई 71 फीट। राखी पर वडोदरा में कांग्रेस का अनूठा आयोजन। महिला मोर्चा ने मोदी को भेजी टमाटर की राखी। महंगाई को लेकर कसा तंज।
अहमदाबाद में पुलिसकर्मियों की अनोखी पहल। महिला पुलिसकर्मियों ने मानसिक रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में बांधी राखी। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी। बाजार में मोदी राखी की धूम। भाइयों के लिए बहनें खरीद रही हैं मोदी राखी। दिल्ली के उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का किया आयोजन। फ्री गिफ्ट कूपन बांटे। केजरीवाल को महिलाओं ने बांधी राखी। आम आदमी के कार्यक्रम के दौरान उड़ी कानून की धज्जी। पोल से सीधे तार जोड़कर ली गई बिजली। दिखावे के लिए रखा गया था जनरेटर। बिजली चोरी के सवाल पर विधायक ने झाड़ लिया पल्ला। जनरेटर लगा, खंबे से लाइट ली। जनरेटर तो हमारा जनरेटर लगा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने खंबे से लाइट ले रखी, लेकिन हमने जब अपना जनरेटर लगा रखा है, खंबे से लाइट नहीं ले रखी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मंजूर नहीं मोदी सरकार का फैसला। और राज्यपाल को कानून व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी दिए जाने से खफा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मोदी को लिखा पत्र। राज्यपाल के विशेषाधिकार को बताया संघीय ढांचे पर प्रहार। मुलायम की नरमी देखकर समाजवादी के नेताओं ने अमर सिंह पर बदला रुख। शिवपाल के लिए अमर सिंह के हुए अच्छे विचार। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के बीच वर्चस्व की जंग। माओवादियों ने टीपीसी संगठन से जुड़े 18 से ज्यादा लोगों को मारा। बेंगलुरु में निकुंज दंपति पर नाबालिग नौकरानी से बर्बरता का आरोप। चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में संपत्ति विवाद में महिला की हत्या। मुन्ना पर अपनी भाभी की हत्या का आरोप। यूपी के बागपत में सतबीर नाम के बीएसएफ जवान ने पत्नी को मारी गोली। 2 साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दीनापुर इलाके में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। टीएमसी समर्थकों ने एसएफआई की यूनियन रूम पर कब्जे की कोशिश के दौरान इस झड़प की बात कही। उत्तराखंड के टिहरी में बाढ़ का प्रकोप। सड़क का 50 मीटर हिस्सा बहा। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन गई, वो भी पानी में बही। सड़क टूटने की वजह से 6 गांवों का जिले से टूटा संपर्क। गंगा धर्मगंगा नदी में उफान से कई मकानों को खतरा। यूपी के बहराइच गोंडा जिले में बाढ़ से हाहाकार। जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट। बुखार, कमजोरी, दर्द, गले में खराश, वायरल बीमारी इबोला के लक्षण। एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही है निगरानी। अफ्रीकी देशों में गिनी, लाइबिया, सियरा लियोन, नाइजीरिया में अब तक इबोला के 2000 के लगभग मरीज। 961 की मौत। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम का कांग्रेस पर वार। कहा जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो हमसे 60 दिन में हिसाब मांग रहे हैं। 60 दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। मोदी ने डब्ल्यूटीओ को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा किसानों के हक में डब्ल्यूटीओ नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे। उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय डब्ल्यूटीओ में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। अमित शाह ने कहा 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूरे दम के साथ सत्ता में आएगी।